So good evening to all of you. Today we are going to start the 11th lecture of quadratic equation. आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, जो जनरलाइज वे में हमारी बात होगी. नोट करते हुए that is alpha 1 plus alpha 2 up to alpha n are the roots of the equation. Fx is equals to this thing where a0, a1, a2 up to an are the real. a0 जीरो नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. सम ऑफ रूट्स, आपने क्वाड्रेटिक में क्या कहा था? माइनस बी बाई ए. तो यहां पर भी सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n. दिस इज योर माइनस. पहला वाला माइनस से होगा, सेकंड प्लस सी बाई ए करते थे, थर्ड माइनस, फोर्थ प्लस, फिफ्थ माइनस, सिक्स्थ प्लस. ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आएगा. जैसे ये सम ऑफ द रूट्स है, इसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स. अभी 3 और 4 पे बात करेंगे तब आप समझ जाएंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, इट विल कम्स आउट एज पहला माइनस, दूसरा प्लस, a2 अपॉन a0. और फिर हमारे पास आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स. माइनस प्लस माइनस, माइनस a3 अपॉन a0 and product of all the roots माइनस 1 रेज टू पावर. अब याद करने की कोशिश करना. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 क्या लिखते हो? सी बाई ए लिखते हो. मतलब 2 में प्लस आएगा. एक बार लिखो, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा. क्यूबिक और फोर्थ के लिए बताऊंगा, उसके बाद रिलेट करवाऊंगा, सब समझ में आएगा.
क्या माइनस ए एन है? चले आगे प्लीज। हम बात करते हैं फॉर क्यूबिक इक्वेशन। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, इसके तीन रूट में लेता हूं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा। आप अल्फा बीटा गामा कह सकते थे। मैंने क्या बताया था? सम ऑफ रूट्स समेशन अल्फा आई। इसका मतलब है अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, इट विल बी माइनस बी बाई ए। इसके बाद है समेशन अल्फा आई अल्फा जे, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। क्या मतलब है इसका? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो बेसिकली आप देखेंगे इट विल बी अल्फा वन इंटू अल्फा टू प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा थ्री प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा। पहला माइनस, दूसरा क्या बताया था? प्लस। ठीक है। इसके बाद आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स। तो यहां तीन ही रूट हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। चले आगे। अब आप यहां ध्यान दो, अगर n थ्री होगा, अगर n थ्री है, इसी को आपने ए नॉट कहा था ना, ए वन कहा था, ए टू कहा था, ए थ्री कहा था। अब देख लो माइनस ऑफ ए थ्री अपॉन ए नॉट है कि नहीं। लिख लिया क्यूबिक। अब आ जाओ फॉर बाई क्वाड्रेटिक।
ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e is equals to 0. It is having 4 roots: alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. So sum of alpha I, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4, ये क्या होगा बेटा? माइनस b बाई alpha 1 alpha 2 plus alpha 1 alpha 3 plus alpha 1 alpha 4 alpha 2 alpha 3 plus alpha 2 alpha 4 plus alpha 3 alpha 4 minus plus c by alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 1 alpha 2 alpha 4 alpha 1 alpha 3 alpha 4 alpha 2 alpha 3 alpha 4. देखो जिनको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है, अब वो इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स आएंगे. देखो 4 में से दो दो चीजें लेना, 4c2 6 टर्म्स होंगे वो रहे, और 4c3 तीन तीन के प्रोडक्ट पे है, 4c3 मतलब 4, ये रहे 4 टर्म्स. ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो इसलिए हम नहीं तुरंत बोलते हैं कि तुरंत वो चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, कंफ्यूजन देगा. इसके बाद 4 का प्रोडक्ट तो 4 ही रूट है तो एक ही आएगा, हाँ या ना. सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 माइनस प्लस ई अपॉन ए. मतलब अगर 4 में है तो जो सबका प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगा, हाँ या ना. सोच ले, अब समझ में आ गया तुम्हें? नहीं आया? बताइए. चले आगे, लिख तो ले, तेज लिखा कर, फिर पेपर छूटता है. अगली बार से ऐसा पेन नहीं होना चाहिए. स्टाइलिश है ना, है? वो पेन रखा कर जिससे स्पीड बने. प्लीज.
Starting level of problem 2x cube plus 3x square plus 5x plus 6 has roots alpha, beta, gamma. Then find the alpha plus beta plus gamma. अब खुद सोचो क्या क्या पढ़ाया मैंने. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दैट इज माइनस बी बाई ए. यस और नो? अब बी की वैल्यू कितनी है? 3. ए की वैल्यू है 2. इसके बाद अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, माइनस के बाद प्लस सी बाई ए, मतलब 5/2. अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई चले आगे. Find the roots of this equation if two roots are equal. तो हमने कहा भाई 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6, इसके दो रूट्स इक्वल है तो मैं कह देता हूं बीटा इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा अल्फा गामा. तो हमारे पास क्या था बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस 20/4 इज नथिंग बट -5. अल्फा रख दे यहां. अल्फा प्लस गामा मीन्स ट्वाइस अल्फा प्लस गामा इज -5. एक रिलेशन ये आया. इसके बाद अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज -23/4. मीन्स अब रखो बीटा की जगह अल्फा. अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इज -23/4. yes or no? Means alpha square plus 2 alpha gamma is -23/4. अब तुम्हें देखो बेटा, सिंपल कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा. क्या आप यहां से गामा की वैल्यू -5 -2 अल्फा यहां हम नहीं पुट कर सकते? अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा -5 -2 अल्फा इज -23/4. आप यहां से अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अल्फा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, दो वैल्यू, गामा की दो वैल्यू. अब आपके पास एक रिलेशन यहां और है, दैट इज अल्फा बीटा गामा इज -6/4. तो आप उस वैल्यू को लेंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई. इधर क्या हुआ?
देसी पेन ही सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये याद रखना बेटा, सॉल्व तो आप ही करोगे, मैं नहीं। चले आगे, बाकी काम आप घर पे कर सकते हैं। ये भी लिखा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ओवरऑल आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलस के बाद पता चलेंगी नेक्स्ट ईयर। द टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल y is equals to fx is given in given interval। ध्यान देना, मैं चाहे ओपन कहूं चाहे क्लोज कहूं, if number of roots are odd। बहुत सारी बातें बेटा यहां ऑड रूट है कि नहीं? वन टू थ्री, तीन रूट है कि नहीं? मैं आपसे बात करना चाहता हूं एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। बट ऑब्वियस है हमारी जो बातचीत है कंटिन्यूअस फंक्शन पे, कहीं ब्रेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बदलते हैं। अगर फंक्शन ने नेगेटिव से पॉजिटिव लिया है, ध्यान देना इधर सभी, अगर फंक्शन ने नेगेटिव से पॉजिटिव लिया है मतलब एक बार तो कट किया ही। अरे बिना कट किए नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे आएगा, या पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे आएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूं एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। एफ ऑफ के एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक, तो कम से कम एक बार तो कट करेगा, नहीं करेगा? एक नेगेटिव तो पक्का ना?
और अगर वो कट करने के बाद दोबारा नेगेटिव हुआ है तो पॉजिटिव जाने के लिए वो फिर से कट करें। हमारे अनुज ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इसने कहा सर देखो गड़बड़ आदमी हो आप, अब बोलो आप। नहीं हो सकता क्या? अभी भी है, एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे तो दो ही रूट्स हैं, थ्री रूट्स हैं, रिपीटेड रूट। ये सेम रूट का कॉन्सेप्ट है। बताया है, टच करते हुए ऊपर चला गया था, याद है, डी इक्वल टू जीरो। दो रूट तो तब भी थे, नहीं थे? बताइए, नोट करो। So if f of k1 into f of k2 is less than 0, then you are having the odd number of roots between k1 and k2, and you will have at least one. Odd number of roots में at least एक तो होगा ही होगा। चले आगे। केस सेकंड, if f of k1 into f of k2 greater than 0, then either there is no root between k1 and k2, or even number of roots। या तो कोई रूट नहीं है या इवन नंबर ऑफ रूट्स है। बात आता है कैसे? जब आप मुझसे कह रहे हैं एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू ग्रेटर देन 0 मीन्स both f of k1 and f of k2 are positive or both are negative। या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव। इट माइट बी कि ऐसा कोई केस हो जाए।
हो सकता है ना, नो रूट्स, कोई रूट नहीं हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों के नेगेटिव के केस में भी ऐसा हो सकता है। बोथ आर नेगेटिव। दिस इज ऑल्सो द केस नो रूट, क्योंकि इसने आपके एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया। कोई दिक्कत? बोल। देख लें, दो रूट्स, वन टू थ्री फोर। सोचने की कोशिश करो, कॉमन सेंस। एक बार कट करेगा तो साइन अपोजिट करेगा, सेम साइन होने के लिए उसको दोबारा उठना ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना? चले आगे, नहीं चले? कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x raised to power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equals to 0 if one root is 2 plus root 3। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल में अगर सारे रैशनल हैं, देन इरेशनल रूट विल अकर इन पेयर। एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो ये पक्की बात है दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। आया ना? पक्का? लिखो, if one root is 2 plus root 3, then
other root will be 2 minus root. सम ऑफ रूट्स निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दें, it is factor of given. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो। भाई ये इसका रूट है, इसका रूट है, तो इनसे जो इक्वेशन बनेगी वो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? अगर x इक्वल्स टू ए रूट होता है तो x माइनस ए फैक्टर होता है कि नहीं होता है? पक्की बात ना? तो अगर ये दोनों रूट्स हैं तो x माइनस दिस और x माइनस दिस विल बी द फैक्टर, तो इनका प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होगा। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? नहीं आई तो नोट कर। अब लॉन्ग डिवीजन करेंगे। है तो इंटेलिजेंट है तो समझा कर।
चले आगे। मीन्स x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 16x² minus 22x plus 7 is equals to 0. This can be written as x square minus 4x plus 1 and x square plus 6x plus 7. तो इसका मतलब सॉल्व कर लोगे। इसका तो आपको पता ही 2 plus root 3 and 2 minus root 3। आ गया नहीं आ गया। अब जैसे ये दिया एक कॉम्प्लेक्स रूट दे दे, तो ये भी पैटर्न वही रहेगा। एक दिया है तो दूसरा आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, बाकी तो आ जाएंगे। क्या हो गया? चले आगे। रिमाइंडर थ्योरम जो आपने 9th क्लास में पढ़ी। हमेशा पीछे रहेगी। रिमाइंडर थ्योरम, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल एपेक्स से डिवाइड करते हैं, you are getting qx as quotient and rx as remainder. Then your px can be written as, आपके पास क्या होता है? px is equals to qx into fx plus rx. Yes or no? Dividend is equals to quotient into divisor plus remainder. आप याद करें, जो भी आप रिमाइंडर लाते हैं, दैट इज at least 1 power less than the power of divisor. हाँ या ना? अगर वो डिवाइजर के पावर जितना है तो आप फिर डिवाइड करते हो,
So quotient, sorry, remainder will be at least one power less than the power of divisor. चले आगे, लिख लिया था ना, बोल दिया कर श्रेया कि नहीं लिखा. If we divide px by x minus a, then remainder will be constant. Yes or no? तो क्या लिखते हो, px is equals to qx into x minus a plus c. Put x is equals to a in equation 1. So p of a is c. Yes or no? Means if we divide px by x minus a, then remainder is equals to p. Yes or no? 9th क्लास में पढ़ाया था, भूल गया तो. अच्छा, तेरी 9th की कॉपी लाना अगर हो तो. उसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है. यहां तक पढ़ाया था, इसके आगे वाला नहीं पढ़ाया था, वो मैं अब पढ़ाऊं. क्वेश्चन, अभी भी तूने समझा क्या हुआ. चले आगे. अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं. If a polynomial px is divided by x minus 3, it gives the remainder 5 या -5 कर. And when it is divided by x minus 2, it gives the remainder 7. If Rx is remainder, when
px is divided by x square minus 5x plus 6, then find Rx and R5. R7 कर लो यार, R7 R6 कर लो. अगर x माइनस 3 से डिवाइड करने पे -5 रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या दिया है उन्होंने? P3 दे रखा, P3 दे रखा है -5, P होता था ना रिमाइंडर, एंड P2 दे रखा है 7. तू पेन खेल रहा है आज, तुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आज मस्ती के मूड में लिख लेना ये. When we divide px by x square minus 5x plus 6, then remainder will be linear. Yes or no? क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लीनियर होगा या तो कांस्टेंट होगा. देन योर Rx रिमाइंडर इज नथिंग बट Ax प्लस. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इट मीन्स योर Px इज नथिंग बट Qx into x square minus 5x plus 6 plus Rx. So Px is nothing but Qx into x minus 5x plus 6. Rx का मतलब Ax plus P. हाँ या ना? अब हमारी बातचीत होती है, put x is equals to 2 in equation 1. P of 2 आपको दिया गया है 7. Yes or no? कोई दिक्कत? चले आगे. Put x is equals to 3 in equation 1.
P of 3 कितना है -5. So 3a plus b is -5 and 2a plus b is 7. -5 ही था ना. कोई दिक्कत पूछ ले, तो पूछ ले यार. नेक्स्ट ईयर हम आर एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं. अभी जब आप सर्किल पढ़ लेंगे तो इसको एज ए स्ट्रेट लाइन लेके टेंजेंट, टेंजेंट से सर्किल, मतलब कहीं से कहीं का मूवमेंट बनेगा. दैट विल बी योर आईआईटी. हर इंडिविजुअल टॉपिक्स, हर इंडिविजुअल चीजें इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir.